हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ। तो आज बात करेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर। ये जितने भी आगे आने वाले एग्जाम हैं उन सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ये एक रिवीजन वीडियो है, इसको 2-3 बार आप देखिएगा। यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में SCO संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया। ध्यान रखिएगा, ताशकंद उज्बेकिस्तान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें SCO की, तो SCO की स्थापना जो है 2001 में हुई थी। इसका अभी हाल ही में रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ताशकंद में उज्बेकिस्तान में जो है इसकी बैठक का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक दिवस, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका 21 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे ये आपका 21 अगस्त को मनाया जाता है। एक दिवस और ध्यान रखिएगा, हालांकि पूछा नहीं गया एग्जाम में, फिर भी संभावना है। विश्व गुजराती दिवस ये आपका 24 अगस्त को मनाया जाता है। तो विश्व गुजराती दिवस ये 24 अगस्त को, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे ये 21 अगस्त को मनाया जाता है। अगला है, विद्यारथ ऑन व्हील्स परियोजना। विद्यारथ ऑन व्हील्स परियोजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है? तो विद्यारथ ऑन व्हील्स परियोजना जो है ये असम राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है। असम का पुराना नाम कामरूप है और इसका जो उद्देश्य है विकलांग और आर्थिक कमज़ोर छात्रों को शिक्षा प्रदान करना है। विकलांग और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए विद्यारथ ऑन व्हील्स ये परियोजना शुरुआत की गई है असम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा एक्वा बाजार एप्लीकेशन जो है ये लॉन्च किया गया है। तो बताना है आपको यहाँ पे कि इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया। एक्वा बाजार जो एप्लीकेशन है इसे पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये भारत के केंद्रीय मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री हैं। केंद्रीय मत्स्य और पशुपालन मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी। इनके द्वारा एक्वा बाजार एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? मत्स्य पालन को प्रोत्साहन करना। तो एक्वा बाजार का जो एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किया गया है पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा। केंद्रीय मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री हैं। इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य है मत्स्य पालन को इंक्रीज करना, ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन ICAS इंडिया क्लीन एयर समिट 2022 का चौथा संस्करण जो है अभी इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन जो है बेंगलोर कर्नाटक में किया गया। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 ICAS का चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया? बेंगलोर कर्नाटक में किया गया, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस महिला पत्रकार को व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, ये महिला पत्रकार हैं बांग्लादेश की, इनका नाम है फहमीदा अजीम। तो फहमीदा अजीम को जो है पुलित्जर पुरस्कार 2022 दिया गया है व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में। ध्यान रखिएगा, श्रेणी भी याद रखिएगा। व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। बांग्लादेश की रहने वाली हैं फहमीदा अजीम। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन लिस्बन में हुआ। ध्यान रखिएगा, लिस्बन कहाँ है? ये पुर्तगाल में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप इंडिया पहल की घोषणा। स्टार्टअप इंडिया पहल की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो स्टार्टअप इंडिया पहल की घोषणा जो है ये गूगल के द्वारा की गई। एक और ध्यान रखिएगा, इसी संबंधित क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो स्टैच्यू ऑफ पीस ये स्वामी रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है। इसका जो है अनावरण कहाँ पे किया गया? श्रीनगर में किया गया। और ध्यान रखिएगा, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया। तो स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण हाल ही में श्रीनगर में अमित शाह जी के द्वारा किया गया। ये संत रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे है? तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? तो गुजरात में है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्टैच्यू ऑफ पीस अमित शाह जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया, श्रीनगर में है, और ये स्वामी रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों ध्यान रखिएगा। अगला है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल के जो दूसरे मुख्यमंत्री थे विधान चंद्र राय, उनके जन्मदिवस के अवसर पर इसका जो है आयोजन किया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। 1 जुलाई को ही आपका GST दिवस, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है 1 जुलाई को ही इंट्रोड्यूस हुआ था। तो 1 जुलाई को GST दिवस ही मनाते हैं। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा कि भारत का पहला GST संग्रहालय जो है
इसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया। तो इसका कहाँ पे उद्घाटन किया गया, ध्यान रखिए गोवा में, और इसका नाम ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है धरोहर। तो भारत का जो पहला जीएसटी संग्रहालय है इसका नाम क्या है, धरोहर है, और इसका अभी हाल ही में उद्घाटन कहाँ पे किया गया, गोवा में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है औरंगाबाद का नया नाम, अभी हाल ही में चर्चा में रहा, औरंगाबाद का नया नाम क्या है, तो औरंगाबाद का नाम परिवर्तित कर दिया गया, इसका नाम क्या है, संभाजी नगर। एक नाम और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, औरंगाबाद है कहाँ, तो ये आपका महाराष्ट्र में है, और होशंगाबाद जो है अभी इसका कुछ दिन पहले नाम परिवर्तित किया गया था, इसका नया नाम क्या है, होशंगाबाद, ये मध्य प्रदेश में है, और इसका नाम क्या कर दिया गया है, नर्मदापुरम। होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम है, और औरंगाबाद का नया नाम क्या है, संभाजी नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में स्वच्छता पखवाड़ा, ध्यान रखिएगा, पखवाड़े का मतलब होता है 15 दिन, एक महीने में 2 पखवाड़े होते हैं, एक ध्यान रखिएगा। तो 16 से 31 अगस्त तक स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया किस मंत्रालय के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा कारपोरेट मामलों के मंत्रालय MCA, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया 16 से 31 अगस्त, डेट मत याद रखिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा किस मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैन्य अभ्यास विनबैक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2022, इसका उद्देश्य बताइए मेन क्या है, तो सैन्य अभ्यास जो है विनबैक्स, इसका जो मेन उद्देश्य है ये आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए है, भारत और वियतनाम के बीच, ये आर्मी के बीच होने वाला एक युद्धाभ्यास है विनबैक्स, भारत और वियतनाम के आर्मी के बीच अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया, आर्मी के बीच में होता है, आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए जो है इसका आयोजन किया गया, अभ्यास किया गया, सैन्य अभ्यास विनबैक्स इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने उत्तर पूर्वी राज्यों में आयोजित प्रथम डूरंड कप मैच की मेजबानी की, तो डूरंड कप का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिए डूरंड कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। अभी हाल ही में जो इसकी मेजबानी है उत्तर पूर्वी राज्यों में, प्रथम डूरंड मैच कप की मेजबानी जो है ये मणिपुर के द्वारा की गई। मणिपुर में एक स्टेडियम है, उसका नाम है खुम्मन लंपक मान स्टेडियम, काफ़ी चर्चित मणिपुर का स्टेडियम है खुम्मन लंपक मान स्टेडियम, वहाँ पे ही इसके 131वें 131 संस्करण की जो है मेजबानी की है किसने, मणिपुर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से एक बार देख लीजिए, किस राज्य में ने उत्तर पूर्वी राज्यों में आयोजित प्रथम डूरंड कप मैच की मेजबानी की, तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर ने उत्तर पूर्वी राज्य में आता है और इसने प्रथम डूरंड कप मैच की मेजबानी की। अगर बात करें डूरंड कप के बारे में तो ये एशिया का सबसे प्राचीन प्रतियोगिता है, एशिया की सबसे प्राचीन प्रतियोगिता है, और इसका प्रथम बार आयोजन 1888 में शिमला में किया गया था। ये इसका इतिहास है, अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेगा तो पूछ सकते हैं कि पहली बार कब आयोजन किया गया था, 1888 में शिमला में। फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप, और अभी हाल ही में उत्तर पूर्वी राज्यों में मणिपुर के द्वारा इसकी मेजबानी की गई। 131वां संस्करण था इसका। मणिपुर के पार्क अगर ध्यान रखें तो ठीक है, नहीं याद रखें कोई जरूरत नहीं, संस्करण ध्यान रखिएगा और जगह का नाम याद रखिएगा, खुम्मन लंपक मान स्टेडियम। अगला क्वेश्चन, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ। अगर बात करें प्रवासी भारतीय दिवस तो ये जो है इसको जो है शुरुआत करने में LM सिंधवी, लक्ष्मीमल सिंधवी जी का मेन इंपॉर्टेंट योगदान है, और अभी हाल ही में 17वां जो है प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन ये इंदौर में हुआ। ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत अगर बात करें तो 2003 से हुई थी, प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत 2003 से हुई थी। पहले ये जो है हर वर्ष मनाया जाता था, लेकिन 2015 से ये 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। अगर 17वां ये हो गया इंदौर में, तो 16वां कहाँ पे हुआ था, 16वां ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये नई दिल्ली में आयोजन हुआ था इसका, और इसकी थीम क्या थी, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो 16वें की थीम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 17वां आपका इंदौर में हुआ, शुरुआत 2003 से हुई थी। 2015 से इसको 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता, पहले जो है 1 साल में एक बार मनाया जाता था, यानी प्रतिवर्ष मनाया जाता था। 2015 से इसमें संशोधन करके 2 वर्ष में एक बार इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी। वेधशाला का उद्देश्य क्या होगा, तो अंतरिक्ष गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए भारत की प्रथम वेधशाला जो है ये गढ़वाल उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जाएगा। भारत की प्रथम वेधशाला गढ़वाल उत्तराखंड में इसका जो है उद्घाटन किया गया, ये स्थापित की जाएगी, और इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो अंतरिक्ष गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए भारत की प्रथम वेधशाला गढ़वाल उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर धामी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 25 अगस्त को किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया। तो सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला मतलब ऐसा जिला जिसका प्रॉपर विकास नहीं हो पाया है, और वो आकांक्षी जिले की श्रेणी में जो है ये नीति आयोग के द्वारा
इसको जो है घोषित किया गया आकांक्षी जिला, ये उत्तराखंड का हरिद्वार है। तो उत्तराखंड से 2 क्वेश्चन कि भारत की प्रथम वेधशाला ये उत्तराखंड के गढ़वाल में, और 25 अगस्त को किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला, तो ये उत्तराखंड का हरिद्वार जिला जो है इसे सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को की गई थी। ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट है, आने वाले किसी भी परीक्षा में आप यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं क्वेश्चन की। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। टेलीग्राम पे स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ लिख करके आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।